ये भी चल रही है। चले आने थे, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। जी आ रही है आप लोगों को आवाज? आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। चलो वेरी गुड यार, पहले तो 42 बच्चे थे, अभी 32 आए। एक आध मिनट और वेट कर लो, लेट एवरीवन कम। अच्छा, मैं वीडियोस आप लोगों की ना शेयर कर रहा हूँ, अब शेयर तो नहीं कर रहा, अपने पास सेव करके रख रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों के सीआर को मैं दे दूंगा, ठीक है? सर तो मैं ऊप की क्लास हमारी ऑनलाइन कब हुई थी भाई? आज कौन सी तारीख है? 9 है ना? यस सर। तो मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा, मैं इंशाल्लाह ये आपके सीआरस को अल्लाह ने चाहा तो आने के बाद दे दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। कोई बच्चा एब्सेंट भी हो तो उसको मिल जाएगा, ठीक है? फाइलें बहुत बड़ी हैं, 50-50 MB की हैं, तो मैं उसको वो नहीं कर पाऊंगा, क्या कहते हैं, अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? सर आप जाएंगे कब और वापसी कब आएंगे? मैं इंशाल्लाह बुध वाले दिन जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो, और अगले हफ्ते को वापस आऊंगा। अब ये जो आपकी मंडे वाली क्लास होती है, मंडे वाली कौन है जो बच्चे मंडे की आईडी वाले बच्चे हैं अभी? जी सर, मंडे वाली है। सही है, तो आप लोगों की तो सारी क्लासें कॉम्पनसेट हो गई। सही है, आप लोग बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो। आज की क्लास के बाद आपकी चौथी क्लास हो जाएगी, ठीक है? यस सर। तो आप लोगों का तो कोई मिस नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी थर्सडे वाली अली भाई की क्लास है, अली भाई है मौजूद है, नहीं है? नहीं सर, यहाँ सिर्फ मंडे थ्योरी यस वाले। हाँ, नहीं ना, नहीं आज सर थर्सडे वाले भी हैं। आज दोनों नहीं क्लास सर, को थर्सडे मर्ज, वाले भी है सर। दोनों थर्सडे क्लास का वाले मर्ज भी। में ले रहा हूँ ना। अली आलम वाली जो क्लास है, अली भाई मौजूद है, नहीं मौजूद है? यस सर यस सर, वही हाँ, वाली जी क्लास सर है। है। अली भाई वाली क्लास अगले हफ्ते में नहीं आऊंगा तो एक ही क्लास मेरी मिस होगी। इस हफ्ते की मैंने एडवांस में मेकअप ले ली है। बात आ रही है समझ में? तो आने के बाद यस सर। इंशाल्लाह ओके। मिड टर्म से पहले मैं आपकी एक क्लास कॉम्पनसेट कर दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है ओके बेटा? सर। और ये जो मंडे वाली आईडी है, उनकी तो 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम थर्ड वीक में खड़े हुए हैं, फोर्थ वीक की क्लास में आज ले रहा हूँ, तो उनको तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, आप लोग फुल लैब के ऊपर ध्यान देखिए, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसका जितना प्रैक्टिकल कर सकते हो करो। जितना प्रोग्रामिंग में हाथ साफ होगा, मेरा फायदा नहीं है बेटा, किसका फायदा है? आपका ही फायदा है।
आ गई बात समझ में? जी चलें जी, मेरे ख्याल में 44 बच्चे आगे शुरू हुए। उजैर भाई का पता नहीं क्या मसला है, 3 अलग अलग आईडी से कनेक्ट हो रहा है और तीनों आईडीज पे कनेक्ट नहीं हो पाता। कभी इसके 2 कनेक्शन आ रहे होते हैं, कभी 3 आ रहे होते हैं। है कौन उजैर? कौन सी क्लास का है ये मंडे का है या जुमेरात का है? सर मैं देख लेता हूँ। मुसलसल ये बेचारा कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इसका नेट का मसला है या क्या है। अली भाई का कारिंदा मौजूद है, साले बड़े तेरे शशके खत्म नहीं हो रहे सामिक। क्लास में तो बड़ा हीरो बन के बैठा हुआ होता है, चुप करके इंसान बन के यहाँ बड़े भरम आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। पहचान गया हूँ मैं तुम्हें सामिक, जहाँ तुम बैठे हुए होते हो ना वो भी जानता हूँ मैं जगह। ठीक है उजैर इम्पोस्टर, सारी पॉजिटिव वॉस्टिव निकाल दूंगा, आने दो मुझे वापस जरा। चलो हाँ जी, क्या बताया था मैंने? कोई बच्चा रिपीट करे अच्छे तरीके से बगैर गलती करे हुए। चलो अब वो हमारा सारा व्हाइट बोर्ड भी उड़ गया होगा सारा। हाँ जी, कोई एक बच्चा अपना माइक खोल के रिपीट करे जो जो बातें हमने अब तक करी हैं वो। हाँ जी, कौन रिपीट करेगा? क्या हो गया बेटा, कुछ तो बोलो मेरी जान। When a class is another class and one of its methods, the relationship is known as dependency. हाँ वो तो तुमने डिपेंडेंसी की डेफिनेशन दे दी ना। समझने वाली बात क्या है कि जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास को अपने पास इस्तेमाल करे तो उन क्लासेस के दरमियान क्या होगा? रिलेशनशिप्स होगा। रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो दोनों क्लासेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर नहीं करेंगे। नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा आ अब गई अगर समझ। 2 क्लासेस हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी यूज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा तुम लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास एक क्लास है और इस क्लास का नाम है क्लास ए। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक और क्लास है और इस क्लास का नाम है क्लास बी। जी। ठीक है भाई, अब अगर इन ठीक दोनों है के भैया। दरमियान जो लिंक है मेरी जान, वो लिंक क्या है? मेथड दो क्लास के दरमियान लो। मल्टीपल बनाता जा रहा है ये। व्हाइट बोर्ड कभी मैंने इसका यूज नहीं करा है, बड़ा नहीं होता ये, कोई ना कोई तरीका तो होगा बड़ा करने का। हम्म। सर बस हम समझ गए, भले बड़ा नहीं करें। सॉरी, मैंने कहा समझ गए सर, भले बड़ा नहीं करें। नहीं मैं सिर्फ बता दूं ना कि यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में फर्क क्या है। अच्छा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है तो। सर यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये हो गया ना सर कि अगर एम्प्लॉय की जो क्लास है हमारे पास, वो हाँ प्रोग्राम के अंदर हम कॉल करवा दें ऑब्जेक्ट बना के, तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। ये देखो और ये यूनी डायरेक्शनल है। क्लास की प्रोग्राम ये सब उसके ये लाइन अंदर। नजर आ रही है आपको ए से बी की तरफ? यस सर। तो इसका यस सर। मतलब क्या हुआ? तो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। हाँ क्लास बी जो है वो किसको कॉल कर रही है? ए को कॉल कर रही है। ए को और इस वाले केस में बी क्या है? एक मिनट होल्ड करना, मेरा रेफरेंस फोन आ रहा है, एक मिनट। डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट है ना, बी वाली ए पे। ये डिपेंडेंट है ना। हाँ वही। ये यूनी है ना। हम्म। और अगर इसी को हम बाई में करें तो बी भी ए में कॉल। बी का एरो ए पे चले जाएगा मेरे ख्याल से। बी की तरफ से एरो ए पे चलेगा। दोनों की तरफ हो जाएंगे एरो, एक का बी की तरफ, बी का ए की तरफ।
हाँ सी। सर कहाँ गए? अच्छा, मैं कैमरा ऑन है। जी बेटा सॉरी मेरा कॉल था, ये समझ में आ रहा है। अब बी जो है ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट अपने पास बना रहा है, तो दोनों क्लास के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल। यूनी इसमें यूनी। बी जो है वो क्या है? बी सर डिपेंडेंट एक्सक्यूज क्लास है सर। और ए कौन सी क्लास है? सर ए रेफरेंस क्लास है। हाँ बोलो सर। सर वो पता है। एक उसको आपने ऐड, सर वो रिक्वेस्ट आई हुई है, आप ऐड कर बैक कर लें जरा बच्चों को, हाँ मैंने कर लिया। रिमेनिंग यार। कुरतुलैन मुकद्दस और हमजा, हमजा तो ऐड ही नहीं हो पा रहे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक जी। है। अब आगे जो मैंने आपको बात बताई थी वो क्या बताई थी कि इफ अ क्लास calls the other class in one of its methods, the relationship is ऑल ऑल known as डिपेंडेंसी। dependency. ये बात समझ में आ गई? यस सर। और ये भी अब याद रख लो कि dependency is always a unidirectional relationship. डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे बगैर डरे हुए पूछे। कोई भी ऐसी बात जो आपको क्लियर ना हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। क्योंकि पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस पे बेस करती है। बात आ रही है समझ में? ठीक। हाँ जी, क्लियर है ये बात सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो? सर ए रेफरेंस है और बी डिपेंडेंट है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बी डिपेंडेंट क्लास है और ए रेफरेंस क्लास है, बिल्कुल सही है। सर आप ये फॉर्म बनाना सिखा रहे हैं? हाँ फॉर्म पे भी डिपेंडेंसी चल रही होती है। फॉर्म की क्लास जो है जब मैं आऊंगा तो तुम लोगों को क्लास में कराऊंगा, फिर तुम लोगों का इंशाल्लाह लैब में भी फॉर्म बनाना शुरू हो गया होगा ना? लैब में फॉर्म शुरू हो गया नहीं हुआ? नहीं सर, कंसोल जी चल रहा है। सर। अच्छा कंसोल चल रहा है, तो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास आपको सारी क्लासेस अल्लाह ने चाहा तो मैं फॉर्म पे ही करवाऊँ। यानी मेरी क्लास में आप लोग सब काम तो नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं जो अब एग्जांपल्स करूंगा मैं आपको फॉर्म पे बना बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का फॉर्म एप्लीकेशन की तरफ हाथ क्या हो, साफ हो। क्योंकि छठे सातवें हफ्ते तक आपने अपना प्रोजेक्ट भी अनाउंस करना होगा। और मैं चाहता हूँ एक अच्छी छोटी डेटाबेस की एप्लीकेशन जो है ना, प्रोफेशनल स्टाइल में, बेशक छोटी हो लेकिन हो प्रोफेशनल स्टाइल में, वो आप लोग सब करें। जो मैं चाहता हूँ मैं वो ये चाहता हूँ। जी यहां तक किसी का कोई सवाल? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और अब मैं कहता हूं कि दो क्लासेस के दरमियान डिपेंडेंसी थी। ठीक है भाई? और इस क्लास का नाम
रेफरेंस रख लेता हूं मैं। ठीक है, ये मेरी रेफरेंस क्लास हो गई। और जो क्लास कॉल कर रही है, ये मेरी क्लास कौन सी हो गई? बुरा नहीं है यार, ये तो मैं यूज कर रहा हूँ, मजा आ रहा है यूज करने में, है ना? यस सर, काफी यूजफुल है। कम से कम साफ सुथरा तो है। बोर्ड पे तो मेरी राइटिंग ही तुम लोगों को समझ में नहीं आती होगी, ना? अच्छा तो है। चलो भाई। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे कोड लिखा हुआ है क्लास, रेफरेंस क्लास का। अब मैं इसका कोड नहीं लिख रहा। आपकी ईएमपी की क्लास हो सकती है, स्टूडेंट की क्लास तुम लोगों ने बनाई है, ईएमपी की बनाई है, अकाउंट की बनाई है, जो जो एग्जांपल्स हमने पिछले 2-3 हफ्तों में करी है, तुम सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लास जी। कौन सी? डिपेंडेंट क्लास। ठीक डिपेंडेंट। है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिर्फ मेन मेथड में बताया था, लेकिन हो सकता है कि डिपेंडेंट क्लास प्रोग्राम डॉट सी एस सी क्लास ना हो, कोई और क्लास हो जो सिस्टम के अंदर हो। ठीक है। बच्चा कह रहा है कोई आई एम ऑन होल्ड, मुझे ऐड कर लीजिए। ठीक है, पता नहीं चलता ना मुझे। हाँ जी। ठीक है, तो अब डिपेंडेंट क्लास के अंदर मेरे पास अगर एक मेथड है और मैं कहता हूं कि पब्लिक वॉइड माय मेथड, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि रेफरेंस क्लास R1, ये करके ही मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, इतना करके भी मैं छोड़ देता हूँ। ये समझ में आ रहे हैं? यानी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा। ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन किया है सर। हाँ, मैंने सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा। ये बात समझ में आती है सबको या नहीं आती? यस सर, आ रही है। वेरी गुड। हाँ जी। तो इन दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप क्या हो गया? इन दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप डिपेंडेंसी हो। ये बात समझ में आती है? यस सर। वेरी गुड। इस क्लास ने दूसरी वाली क्लास को किस तरीके से इस्तेमाल किया है? मैसेज में कॉल करवा सकते।
हाँ जी। मैं आप लोगों से अब ये सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या इस तरीके के अलावा कोई और तरीका हो सकता है जिससे दो क्लासेस के दरमियान डिपेंडेंसी हो सके। डिपेंडेंसी की डेफिनेशन क्या पढ़ाई है मैंने आपको? सर मेथड एक क्लास दूसरी पे डिपेंड करती है नहीं, मैंने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाई। रेफरेंस। एक क्लास दूसरे पे तो बहुत सारे केसेस में डिपेंड करती है मेरी जान, ये सर डेफिनेशन। जब एक क्लास दूसरी क्लास का मैसेज रीड करती है तो वो डिपेंडेंसी होती है। हाँ, जब एक क्लास दूसरी क्लास का मैसेज रीड करती है तो वो डिपेंडेंसी, जब एक आपकी क्लास का डिपेंडेंसी होगी। मेथड किसी दूसरी क्लास को कॉल करता है तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाती है? डिपेंडेंसी। ये रिलेशनशिप डिपेंडेंसी कहलाती है। यहां तक बात सबको समझ में आती है? यस सर। वेरी गुड। अब मेरा अगला सवाल है, अब नई बात आ रही है। अब ये तो बहुत देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की पेस को मैच करने के लिए मैंने बार बार रिपीट किया, ठीक है? अब मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि क्या अगर एक मेथड ने किसी दूसरी क्लास को कॉल करना हो तो उसको कितने तरीकों से कॉल कर सकता है? शायद सर एक ही तरीके से, कितने तरीकों से? एक तरीके से मैसेज में कॉल करवा कर उसको क्लास को। हाँ, ये कौन से तरीके से कॉल कर? सर ये मेथड मैसेज के तरीके से क्लास को सर कॉल किया ना, तो मैसेज को क्लास को कॉल किया, रेफरेंस क्लास को। नहीं नहीं मेरी जान, मेथड में ही, अगर मेथड ही कॉल करेगा तो फिर ही डिपेंडेंसी होगी। मेथड के अलावा भी बात नहीं करो, मेथड के अलावा कोई और रिलेशनशिप बन जाएगा। वो कब बनाते हैं, किस सिचुएशन में बनाते हैं, उसमें क्या होगा, ये सब मैं आके पढ़ाऊंगा। बात आ रही है समझ में? अभी सिर्फ ये बात करो कि मेथड से कॉल करा है। मेथड कितने तरीकों से कॉल कर सकता है। और ये वाला तरीका जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे सेलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला जो तरीका है, ये जो कॉल हुआ हुआ है, यस ये सर। कौन सा तरीका है मेथड के अंदर? दुआ, तुम अभी आई हो बेटा, इतना लेट क्यों? रेफरेंस क्लास R1। और तुम दूसरे सेशन में भी भाग गई थी आज। दुआ, कैन यू हियर मी? आप इतना लेट क्यों आई हैं? हमारी क्लास तो 7 बजे से स्टार्ट हुई हुई है। या सिर्फ लॉग इन कर लिया है? और आज आप क्लास में, दूसरे सेशन में क्लास में भी नहीं थी। भाई ये जो दुआ नाम की बच्ची है ना, इसको जरा सा स्पेशल अटेंशन मैं दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी दुआ है, ठीक है? तो आप लोग जरा वो मत करिएगा, तो मुझे इसका नाम कभी नहीं भूल सकता। पूरी क्लास का नाम भूल जाऊंगा, इसका नहीं भूलेगा। तो कहाँ आप गायब ओके हो गई थी सर। दूसरे सेशन में बेटे? हाँ, मैं आपको देख सकता हूँ आपके कैमरे में, लेकिन व्हाई डिड यू वेंट अवे फ्रॉम द क्लास? चले खैर, छोड़े। हाँ जी, तो मेथड जो है वो कितने तरीकों से दूसरी क्लास को कॉल कर सकता है, ये बताइए जी। कौन बताएगा? लेकिन इसको बताने से पहले ये बताओ कि ये कौन से तरीके से मेथड कॉल कर रहा यूनिडायरेक्शनल। है? हाँ, यूनिडायरेक्शनल। बाय इटसेल्फ। समझा नहीं? अच्छा, अब मैं यहां लिख रहा हूं, जरा देखो। डिपेंडेंसी कैन बी अचीव्ड in 3 ways programmatically। प्रोग्रामेटिकली हम डिपेंडेंसी को कितने तरीकों से अचीव कर सकते हैं? 3 तरीके से। 3 तरीकों से अचीव कर सकते हैं, ठीक है? पहला तरीका जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इस तरीके को बेटे हम कहते हैं थ्रू लोकल वेरिएबल। यस सर। ठीक है भाई? तो थ्रू लोकल, लोकल वेरिएबल क्यों कह रहे हैं इसको? लोकल वेरिएबल की क्या डेफिनेशन बताई थी आपको जो पढ़ाया था उसमें?
बोलो। कम ऑन यार, कोई तो बताओ। सर जो क्लास में डिक्लेयर हो। सॉरी। सर जो क्लास में डिक्लेयर हो वेरिएबल, इसको लोकल वेरिएबल। नहीं मेरी जान, अगर क्लास लेवल के ऊपर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, तो अगर वो मैं इस यस जगह पे सर। डिक्लेयर कर देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और मैं स्ट्रिंग का नाम रख देता हूँ अय्यूब, तो ये अब क्या सर कहलाएगा? ये तो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया था, ग्लोबल वेरिएबल क्या कहलाता है क्लास का? सर प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, ग्लोबल वेरिएबल क्लास की प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन बच्चा है, कौन जवाब दे रही है, नाम क्या है? सर एहसन महमूद। शाबाश। तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर कोई वेरिएबल मेथड के अंदर होता है किसी क्लास के, या कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है, तो वो उस कंस्ट्रक्टर का या उस मेथड का क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल कहलाता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जी सुनो। सर। मैं यस अगर सर, इधर रिपीट टॉप कर। लेवल के ऊपर कोई चीज डिक्लेयर कर देता हूं मेरी जान, जो अभी एहसन ने जवाब दिया, सही है ना? अगर मैं यहां पर कुछ डिक्लेयर कर देता हूं और मैं कहता हूं स्ट्रिंग अय्यूब, तो अय्यूब जो है ये डिपेंडेंट क्लास की क्या बन गई? अय्यूब डिपेंडेंट क्लास की प्रॉपर्टी बन गई। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? यस सर। जो हम कर रहे हैं ना पिछले 2-3 हफ्तों से, हम यही तो काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्लास की प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं। अब यस अगर सर। कोई वेरिएबल क्लास के मेथड के अंदर डिफाइन हो रहा हो, जैसे ये एक क्लास का मेथड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माय माय। मेथड। और ये माय मेथड किसकी तरह काम कर रहा है? फंक्शन की तरह काम कर रहा है, सब रूटीन की तरह काम कर रहा है? सब रूटीन। सब सब रूट। रूटीन की तरह। क्यों सब काम कर रहा है रूटीन। सब रूटीन की तरह? क्योंकि सर सर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं सर वॉइड लगा हुआ, वैल्यू रिटर्न नहीं करे। रिटर्न नहीं कर रहा सर। वेरी गुड, तो वॉइड लगा हुआ है। सही है। तो सब रूटीन की तरह काम कर रहा है। अब एक वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन हुआ है, तो मैंने कहा ये डिपेंडेंसी हो गई। और ये किसके थ्रू हुई डिपेंडेंसी? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के थ्रू। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर अभी यस सर। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या लोकल वेरिएबल के अलावा कुछ और तरीकों से भी डिपेंडेंसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो मुझे बताइए। सर ऑब्जेक्ट के थ्रू। बेटा ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर भी आ रहा है ना। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर, इसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल है या नहीं है? इसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम क्या है, बताइए? R1 है सर। वेरी गुड, R1। सही है ना? तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल यस तो सर। हर तरह के रिलेशनशिप के अंदर आएगा ना मेरी जान। ठीक है सर सर। मेथड के जरिए भी कर सकते हैं। सॉरी? मैंने कहा मेथड के जरिए भी सर कर सकते हैं डिपेंडेंसी। मेथड से तो हुई है। किसके थ्रू कर सकते मेथड हैं? को कॉल करा के सर, मेथड के थ्रू। बेटा मेथड के थ्रू ही तो हो रही है मेरी जान। मेथड के थ्रू कितने तरीकों से हो सकती है, सवाल ये है। बोलो। मेथड के थ्रू कितने तरीकों से डिपेंडेंसी हो सकती है? 4 तरीकों में सर। कौन सा? ये एक तरीका तो ये हो गया, लोकल वेरिएबल। दूसरा तरीका कौन सा है? ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा अब देखो, ग्लोबल वेरिएबल। नहीं ग्लोबल वेरिएबल करूंगा तो प्रॉपर्टी बन जाएगी मेरी जान। If I'll go towards the global variable, then it will be a property of a class. It will not be the case of a method. तो मैं क्या कर सर सकता हूँ इधर? दूसरा तरीका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है थ्रू द पैरामीटर ऑफ द मेथड। बजाय इसके कि मेथड के अंदर मैं कोई लोकल वेरिएबल चलाऊं, मैं मेथड में एक पैरामीटर पास कर दूं दूसरी क्लास के टाइप।
अगर मेथड में पैरामीटर चलेगा तो भी ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, तो भी ये रिलेशनशिप डिपेंडेंसी कहलाएगा। ये बात सबको समझ में आती है नहीं आती है? Yes, sir. कैसे होगा मुझे बताओ। Yes, sir. मुझे बता सकते हैं इधर कैसे होगा, क्या करेंगे इसके अंदर? इस चीज को अगर मैं यहां से हटा दूं और इसको अगर मैं यहां पास कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये लाइन देखो जरा, ये मेथड का क्या है? पहली लाइन क्या कहलाती है मेथड को? सर प्रोटोटाइप। मेथड का प्रोटोटाइप है। तो मेथड के प्रोटोटाइप में एक पैरामीटर डिफाइन हुआ है। द नेम ऑफ द पैरामीटर इज R1 and the type of the parameter is reference class. The type of the parameter is, बोलो, सर रेफरेंस क्लास। रेफरेंस reference क्लास। class। Reference class. तो ये बात सबको समझ में आती है या नहीं आती है? जी सर। हाँ, अब ये कैसे होगा, इसकी एग्जाम्पल कैसे बनेगी, ये नहीं भी समझ में आता तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये अगर नहीं भी आता तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। नहीं। लेकिन इस तरीके से भी हम डिपेंडेंसी बना सकते हैं, क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर मैं डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जहां पर मैं क्या करूंगा, डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वहां पर मैं माय मेथड जब का मेथड कॉल करूंगा तो उसके आर्ग्यूमेंट में क्या पास करूंगा? Value सर pass लोकल करेंगे. वेरिएबल। नहीं, ये मेन मेथड तो नहीं है ना मेरी जान। नहीं सर। ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास में माय मेथड किसको कॉल कर रहा है? रेफरेंस क्लास को अपने पैरामीटर में कॉल कर रहा है। जब मैं डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही मैं उसका मेथड कॉल करूंगा ना। ऑब्जेक्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे? Sorry sir, समझ में नहीं आया, repeat करिएगा. अच्छा देखो, हमारी एक क्लास है रेफरेंस क्लास, ये बात समझ में आती है? Yes sir. डिपेंडेंट क्लास क्या करती है, अपने एक मेथड में किसको कॉल कर रही है? Reference class. सर रेफरेंस class। क्लास को। अच्छा, मेथड में किस जगह पे कॉल कर रही है? पैरामीटर्स में। पैरामीटर में कॉल कर रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस रेफरेंस क्लास का भी कितना ना कितना जाके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? सर बनाएंगे। लेट्स सपोज एक मेन मेथड है किसी और क्लास का, program.csc क्लास का। यहां मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा डिपेंडेंट क्लास डीसी, फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा डीसी इज इक्वल टू न्यू डिपेंडेंट क्लास। यहां तक कोड समझ में आता है या नहीं आता है? आता है Yes, सर। समझ में आ जी रहा है. सर। ठीक है, फिर मैं क्या काम करूंगा, यहां पर मैं कहूंगा डीसी डॉट, किसको कॉल करूंगा मैं? माय मेथड। अब माय मेथड में माय अगर मैं मेथड। आरसी डाल रहा हूं तो ये आरसी क्या है? सर रेफरेंस क्लास। रेफरेंस क्लास का क्या है? रेफरेंस क्लास का, बोलो, Variable. ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है है? सर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आती है? जी सर। पहले वाले तरीके में मैं क्या कर रहा था, मैं डीसी करके डॉट माय मेथड को डायरेक्टली कॉल कर रहा था, तो मैं डिपेंडेंसी किसके थ्रू अचीव कर रहा था? मैं लोकल वेरिएबल के थ्रू कर रहा था। लेकिन अब मैं क्या काम कर रहा हूं अब मैं थ्रू द पैरामीटर ऑफ द मेथड अचीव कर रहा हूं। पैरामीटर। अब मैं 2 मिनट तक कुछ नहीं बोल रहा, आराम से सोचो, फिर मुझसे बात करो। 2 मिनट तक आराम से आप लोग सोचो, कोई टेंशन नहीं है। आपके सामने सारा कोड लिखा हुआ है।
ये नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डिपेंडेंसी को हम 3 वेज में अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बोला थ्रू लोकल वेरिएबल, दूसरा मैंने आपको बोला थ्रू द पैरामीटर ऑफ द मेथड, तीसरा मैंने अभी आपको बताया नहीं, आगे जाके बता दूंगा। पहला तरीका तो आप बहुत बार चला कर देख चुके हो मेन मेथड में। दूसरा तरीके की मैं पूरी आपको चलती हुई एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। जी आराम से सोचें। सर आप एक और दफा अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? सॉरी, देखो बेटा, पहले में तो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल बताई ना कि मेन मेथड ने किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करा और उसके मेथड को कॉल कर लिया। मैंने आपसे कहा कि अगर एक मेथड अपने लोकल वेरिएबल में कॉल करता है तो ये डिपेंडेंसी है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसी प्रोग्रामेटिकली 3 तरीकों से अचीव हो सकती है, जिसमें एक तरीका क्या है, जिसमें एक तरीका जो है वो क्या है, वो लोकल वेरिएबल है, और दूसरा तरीका क्या है, थ्रू द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ द मेथड है। तो यहां पर जो आपके सामने बना हुआ है केस, ये वाला, ये क्या है, ये पैरामीटर ऑफ द मेथड है। तो अब अगर माय मेथड एक मेथड है जिसके पैरामीटर में क्या डिफाइन हुआ है, रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। डिफाइन हुआ है, तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो इसमें मैं लाजमन क्या पास करूंगा, इस मेथड में मैं लाजमन रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल पास करूंगा। और मैं हमारे केस में ये अज्यूम कर रहा हूं कि आरसी क्या है, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप किसके बराबर है, स्ट्रिंग। आरसी एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप किसके बराबर है, रेफरेंस क्लास रेफरेंस क्लास स्ट्रिंग नहीं है, रेफरेंस क्लास के बराबर है ना, तभी तो वो इधर पास हो रहा है। यहाँ पर देखो, अगर ये माय मेथड में मैं रेफरेंस क्लास के अलावा इस आर्ग्यूमेंट की जगह पे कोई भी वेरिएबल पास करूंगा जिसकी टाइप किसके बराबर ना हो, स्क्रीन पे देखो, रेफरेंस क्लास के बराबर ना हो, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे लाजमन एरर मिलेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरह से इसकी तस्वीर वस्वीर खींच दो, इसको ज़हन नशी करो। अभी 2 मिनट बाद क्लास ऑफ होने वाली है, फिर मैं दूसरा तीसरी बार कनेक्शन कर लेता हूँ। ओके सर। तस्वीर वस्वीर खींचिए, रख लो इसकी। सर इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिल सकती सर? अभी कराता हूँ ना मेरी जान एग्जाम्पल, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है सर। चलो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ। तस्वीर ले ली आप लोगों ने? यस सर। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ, ओके।